आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रायंगल्स। ये एक ट्रायंगल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को समझने से पहले हम बात करते हैं इस वर्ड सिमिलैरिटी की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी? देखिए, अगर हम इन जनरल सेंस में बात करें तो सिमिलैरिटी वर्ड का मीनिंग होता है एक जैसे। अब यहाँ पर हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो फिगर्स की ही बात करें सिंपली, तो हम ये कह सकते हैं कि टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर ऑफ सेम शेप। टू figures are similar if they are of same shape। अगर आपके दो फिगर्स हैं और वो दोनों सेम शेप के हैं तो हम उनको बोलते हैं सिमिलर फिगर। जैसे अगर हम बात करें सर्कल्स की, तो अगर हम दो सर्कल्स को देखें, ठीक है, अगर हमने दो सर्कल्स बनाए, सपोज कीजिए ये एक सर्कल बनाया हमने और ये एक दूसरा सर्कल बनाया, तो ये दोनों जो है वो शेप में सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों जो फिगर्स हैं, यानी कि ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। इसी प्रकार से अगर हम स्क्वायर्स की बात करें, ये एक स्क्वायर बनाया, ये हमने दूसरा स्क्वायर बनाया, ये दोनों जो स्क्वायर्स हैं ये भी आपके सेम शेप के हैं। तो ऐसे फिगर्स जो सेम शेप के होते हैं उन फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स। ट्रायंगल भी आपका हो सकता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो आपके सिमिलर हो सकते हैं, मतलब सिमिलर ही होते हैं वो। अब बात करें हम मैथमेटिकली, देखिए मैथमेटिकली बात करने से पहले हमने एक और समझ लेते हैं कि ये हमने दो रेक्टेंगल्स बनाए हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब नेम तो दोनों के रेक्टेंगल ही हैं, लेकिन ये दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं ये आपके सिमिलर नहीं है, क्योंकि समझ में आ रहा है हमें कि अगर हम इनको देखें तो जैसे इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ तो डबल हो गई, लेकिन जो इसकी विड्थ है, विड्थ दोनों की सेम रही। तो इस तरह के जो फिगर्स हैं वो आपके सिमिलर नहीं होते हैं। अगर हम सिंपली बात करें कि टू फिगर्स को, इंग्लिश से हट करके अगर हम बात करें कि टू फिगर्स को सिमिलर कब कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टू फिगर्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same proportion। मतलब जैसे देखिए, इस सर्कल को तो अगर हम हटा दें एक प्रकार से, अगर हम इसकी देखें
स्क्वायर्स की अगर हम बात करें तो जैसे ये दो स्क्वायर्स हैं, दोनों स्क्वायर्स के जो हमारे एंगल्स हैं सारे के सारे वो इक्वल हैं, 90 डिग्री के होते हैं, हमें पता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जैसे हमने अगर इसकी वन साइड 1.5 टाइम्स करी, अगर इसकी साइड की हम बात करें जैसे 5 सेंटीमीटर हैं सारी साइड्स, और इसकी अगर एक साइड 7.5 की तो सारी साइड्स भी 7.5 की होंगी, यानी कि सारी की सारी साइड्स 1.5 टाइम्स हो गई। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो तो डबल हो गई, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो सेम रही, यानी कि विड्थ भी अगर उसी प्रपोर्शन में चेंज हो जाती तो हम कह सकते थे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं। जैसे अगर हमने इसकी विड्थ भी अगर जैसे इसकी लेंथ डबल कर दी तो इसकी विड्थ भी अगर हम डबल कर देते तो हमारे ये दोनों फिगर्स सिमिलर होते। खैर फिलहाल हम इन चीज को छोड़ें, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स और पेंटागन की बात ना करें, क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो फिलहाल हम बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का क्या मतलब है? देखिए सेम थिंग, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर ऑफ सेम शेप। तो क्या कह सकते हैं हम? टू triangles are similar if they are of same shape। अगर वो दोनों सेम शेप के हैं ट्राइंगल्स तो हम ये कह सकते हैं कि वो आपके दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम शेप? यहां पर अगर हम बात करें सेम शेप का क्या मतलब है, अगर हम इसकी मैथमेटिकली देखें तो हम इसको ये लिख सकते हैं, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same proportion। मतलब अगर हमारे दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम प्रपोर्शन में है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल है, then we can say that these two triangles are similar। For example, let us suppose we have two triangles, triangle ABC and another triangle is triangle PQR। इन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो ये हम कह सकते हैं triangle ABC and triangle PQR are similar to each other if। क्या होना चाहिए? फर्स्ट जो बात है सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो फर्स्ट जो बात है वो क्या होना चाहिए? एंगल ए शुड बी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी शुड बी इक्वल्स टू एंगल आर। यानी ये तीनों की तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और जो दूसरा क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन का मतलब ए बी का अगर हम पी क्यू के साथ में, बी सी क्यू आर के साथ में और सी ए आर पी के साथ में अगर हम देखें, मतलब ये प्रपोर्शन अगर हम देखें ए बी अपॉन पी क्यू
BC upon QR and CA upon RP। अगर ये तीनों proportion same है, equal हैं, then we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो ये है हमारे सिमिलैरिटी का साइन। ये सिमिलैरिटी का साइन ये बताता है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर हैं। लेकिन हमें यहाँ पर लिखते समय एक चीज की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है करस्पॉन्डेंस की बात करना। जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स हमने बोला कि सिमिलर हैं, है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर ये दोनों सिमिलर हैं। लेकिन अगर मैं यही लिखता कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल क्यूपीआर ये दोनों सिमिलर हैं, मैं अगर ऐसा लिख देता ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूपीआर, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि सिमिलैरिटी को लिखने के बाद में उसका करस्पॉन्डेंस सेम होना बहुत जरूरी है। अगर उसका करस्पॉन्डेंस डिफरेंट हो गया तो वो हमारे सिमिलर नहीं बचेंगे और वो जो हमारे ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि हमें ये लिखते समय ये होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिमिलैरिटी। मतलब दो ट्राइंगल्स जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ तभी सिमिलर होंगे जब ये तीनों की तीनों एंगल्स इक्वल हों और ये जो साइड्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में हो। अगर मेरी इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सपोज कीजिए कि एंगल्स मेरे कुछ इस तरह से हैं कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल नहीं है और एंगल सी और एंगल आर इक्वल नहीं है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो मेरे जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर नहीं कहलाए जाएंगे। सिमिलैरिटी की ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि ये आपकी इंपॉर्टेंट है नेसेसरी कंडीशंस। इसके बिना हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं कह सकते। So this is all about the similarity of the triangles. So two triangles can be said similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same proportion. Or mathematically, triangle ABC is similar to triangle PQR if angle A is equals to angle P, angle B equals to angle Q, and angle C is equals to angle R, and AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to CA upon RP.